एवरीथिंग श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है 60वीं से 62वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम पीटी का हुआ है। ये हुआ है 2017 में। उसका क्वेश्चन वन लाइनर में है, तो हम देखेंगे वन लाइनर में इसका क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है और एग्जाम हुआ है सभी का हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये हो जाएगा कौन? अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? ये हो जाएगा 2 माह या 60 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? ये हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 के ए के तहत। इसके बाद भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा होता है? तो समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? ये हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। और अगला देखिए, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? ये हो जाएगा विश्व बैंक समूह। अगला देखिए, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? तो ये हो जाएगा राजा ले चलैया समिति के तहत। इसके बाद अगला देखिए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में, जबकि सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो ये हो जाएगा VKRB राव हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो मिल की बात हो तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? ये हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। इसके बाद है, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल के उत्पादन से। और कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? ये हो जाएगा स्टाम्प शुल्क हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नगर निगम वित्त से हो जाए। SPU स्फूर परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से। और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 4595 किलोमीटर। ये 2017 की बात है, अब तो ज़्यादा हो गया है। अगला देखिए, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितनी है? तो ये हो जाएगा 203 किलोवाट घंटा। ये भी पुराना डाटा है, अब जो है 350 के आसपास हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। यह किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा W हंटर ने। और अगला देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ये हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला देखिए, 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरह जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते पूरी होगी कि मैं शांति प्रिय निर्धन के लिए इनका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने लिखा। और अगला देखिए, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है? तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को
गोली किसने मारा? तो ये हो जाएगा उधम सिंह ने। कब मारा है? तो 13 मार्च 1940 को। इसके बाद है 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। इसके बाद है समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और अगला क्वेश्चन देखिए, चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? ये हो जाएगा सूर्यसेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद कौन सी आंदोलन हुई? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ये हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये हो जाएगा 24 मार्च 1946 को आया था। और बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला देखिए, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा रोजगार सृजन से। और अगला देखिए, अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? देवप्रयाग में हो जाएगा। इसके बाद है भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें किस भू आकृतियों से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो ये जो हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। और बिहार में कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो ये हो जाएगा भागलपुर हो जाएगा। इसके बाद है भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो पटना के मोकामा में हो जाएगा। और जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? ये होता है डीएनए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? तो ये हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। और किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो ये हो जाएगा विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इंसुलिन क्या है? तो ये हो जाएगा एक प्रोटीन है। और कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है? ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। इसके बाद है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। और अगला देखिए, साबुन ग्रीज को किसके द्वारा हटाता है? तो ये हो जाएगा पैसीकरण के द्वारा, यानी साबुन हो या ग्रीज को किसके द्वारा हटाता है? पैसीकरण के द्वारा। और शरीर में विटामिन ए किस में भंडारित होता है? ये हो जाएगा यकृत में। इसके बाद है रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो ये हो जाएगा फास्फोरस 32 हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 को, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद है गॉड पार्टिकल क्या है? तो ये हो जाएगा हिग्स बोसन है। और अगला देखिए, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। और तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो ये हो जाएगा वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ये हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा गुजरात में। और भारत में प्रथम लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO लैब किस राज्य में स्थापित किया? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। लैब का क्या नाम है? भारत का प्रथम लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किताब 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट
आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा क्रिस गेल की। और वह कौन प्रथम भारतीय हैं जिसने 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया हो जाएगा। चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा कब की थी? तो ये हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। इसके बाद है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा बनवाली से। और दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा रक्षा विभाग से। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। और उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो ये हो जाएगा बिहार में। इसके बाद है जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो ये हो जाएगा अकबर का। और बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन हसन हो जाएगा। इसके बाद है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो ये हो जाएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेव कर्टिक्स को माना जाता है। यानी द्वैत शासक का जनक जो है लियोनेल कर्टिक्स को माना जाता है। और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1936 में। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1855 से 56 में हुआ था। इसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये हो जाएगा 1874 में। और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी हो जाएगा। इसके बाद है किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन के काल में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा नान्यदेव। और नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी। इसके बाद है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा हरि सिंह। और राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा चंदेश्वर। इसके बाद है उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा मैली कवि हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा पंपास। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद है करणीय तत्व क्या है? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। और स्वर्णिक चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत के कौन से भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुक्त संकेंद्रित है? ये हो जाएगा दक्षिण भारत में। और किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। तो देखिए ये जो बीपीएससी हो जाएगा 60 से 62वीं में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है।